इज इंडिया मेकिंग 1 लाख कामाकाजी ड्रोन्स और 1 लाख अदर ड्रोन्स? अब यार क्या बात है, मतलब पथिकृत भाई हमारे साथ हैं, जो मैं पूछूंगा सवाल, क्या हमारी हमारी जो एक आस थी वो सुन ली गई है? ये चीज हमको इसके ऊपर थोड़ी बात करनी पड़ेगी। देखिए, जो ये हम लोग काफी टाइम से बोल रहे हैं, भैया नंबर्स इज द गेम, एंड नंबर्स के अंदर हमको गेम खेलना पड़ेगा। इज देयर समथिंग हैपनिंग इन दिस रिगार्ड? लेट्स फाइंड आउट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड हमारे साथ हैं पथिकृत भाई। नमस्कार, वेलकम नमस्कार। टू द शो। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये रिपोर्ट कुछ टाइम से जो चल रहा है कि 1 लाख ड्रोन्स तो इंडियन आर्म फोर्सेस के पास होगा, बट वो एग्जैक्टली कामिकाजी ड्रोन्स होगा कि नहीं, जो टैक्टिकल या लॉन्ग रन या जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस होता है वो होगा कि नहीं, दैट वी हैव टू सी, बट उसकी भी पोटेंशियल है। ये जो 1 लाख ड्रोन्स की बात हो रही है, इसमें फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स भी होंगे, इसमें कुछ ट्रांसपोर्ट ड्रोन्स भी होंगे, इसमें सर्वेलेंस ड्रोन्स भी होंगे, इसमें लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी होंगे। बट आई थिंक आइडियली अ टाइम शुड कम जब आपके पास कम से कम 50 to 60,000 मिनिमम, आइडियली 1 लाख आपके पास लॉइटरिंग म्यूनिशंस होनी चाहिए। उसमें कम से कम एटलीस्ट 25 to 30% ऐसी होनी चाहिए जिसकी रेंज 500 to 1,000 किलोमीटर हो आइडियली। अगर आप देखें कि क्या हो रहा है, इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली लेट मी से इट, लॉट ऑफ पीपल मे नॉट एग्री। अभी इन मिडिल ईस्ट, या जो भी वेस्ट एशिया बोलना चाहता है वो वेस्ट एशिया उनके लिए बोल देता हूँ, in that region, who is the net security guarantor? The net security guarantor by default is actually Iran. Why? Because Iran is deciding कब अटैक करना है। देखो, ईरान इज ऑलमोस्ट 60-70% डिस्ट्रॉयड, लेकिन उसके बावजूद उनके जो कैपेसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लॉइटरिंग म्यूनिशंस है, उनके जो शाहिद 136 ड्रोन है, उनकी एज पर ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन जितना ड्रोन वो बनाते हैं हर महीने, इट इज ऑलमोस्ट बिटवीन 10 to 12,000 सच ड्रोन्स, और साल में बनाते 1 लाख के ऊपर ड्रोन्स। एंड दे आर डिसाइडिंग व्हेन टू हिट अ रिफाइनरी, व्हेन टू हिट अ ऑयल डिपो। ईरान के ऊपर बर्बाद हो गया, ईरान बर्बाद हो गया, ईरान की बर्बादी हो रही है, दैट इज अ सेपरेट इशू। बट दे आर डिसाइडिंग कौन से अरब देश को कब ठोकना है, दे आर डिसाइडिंग कौन से टैंकर को कब ठोकना है। एंड दीज ड्रोन्स, व्हाट इज द यूनिकनेस? ये इतने लो फ्लाइंग होते हैं, ये इतने स्लो होते हैं कि फॉर एन एयर डिफेंस सिस्टम दे बिकम वेरी कंफ्यूज्ड। एक तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर वाला इशू है, जहां पे आपके यू वांट टू ओवरवेलम द एयर डिफेंस सिस्टम बाय दीज ड्रोन्स कमिंग वन आफ्टर अनदर इन स्वॉर्म फॉर्मेशन। सेकेंडली, दे आर वेरी स्लो, वेरी लो। जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, या पंची है या क्या है। एंड दे आर, यू कांट डील विद अ वेरी स्लो थिंग जो थोड़ा इधर उधर मैन्यूवर कर रहा है with your high tech thing, air defense system. So what I'm saying to say is this: number one, आपकी जितने सारे कैपेसिटी बिल्डिंग एंड आर्म का या फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो होना चाहिए। वी आर नॉट ट्राइंग टू से कि उसकी जरूरत नहीं है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट हाईटेक एंड लो टेक हैज टू गो हैंड इन हैंड। इंटरेस्टिंगली, ये जो शायद 136 है, इसके ऊपर थोड़ा डीप सर्च कोई भी करे उसको पता चल जाएगा। Adi bhai, it uses a mere 50 to 70 cc इंजन। वो हमारे पुराने जमाने में जो Yamaha RDX होता था ना, RX 100 या ऐसा कुछ, यार वो 50-70 सीसी का इंजन है, 2 स्ट्रोक पिस्टन इंजन, और इतना आवाज करता है। बट द अल्टीमेट, वो कोई स्टील्थ होता ही नहीं है, वो होना ही नहीं है उसको स्टील्थ। उसको स्टील्थ ना स्टील्थ होना है, उसको ना फास्ट होना है, उसको ना हाईटेक होना है। बट उसका एक चीज है, उसको नंबर्स है। यहाँ ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे हाउ मच इज ए 50 cc और 70 cc, अगर आप कंपेयर करेंगे, रेफरेंस पॉइंट अगर लेंगे आजकल एक एवरेज हीरो मोटर्स के जो एक थोड़ा टॉप एंड बाइक्स होता है वो 250-300 cc का होता है, और वो 4 स्ट्रोक होता है। किसी ने तो कल मुझे मजाक में फोन के कहा कि प्रतिदिन जी, मुझे लगता है जितने सारे टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है ना इंडिया में जिसके पास ये इंजन होते हैं, ये सबको बोलो ड्रोन लॉइटरिंग म्यूनिशन बनाने के लिए। अरे पुराने वो क्योंकि जंकयार्ड में पड़े होती ना, जितनी जो बाइक्स लोग फेंक हाँ के चले जाते हैं, उनके हाँ सबके इंजन लगा के हाँ, वो ऊपर इंजन लगा एक्चुअली इसके। एक्चुअली वही है। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, तो कल आई वाज टॉकिंग टू समबडी जो इस फील्ड में है, उसने कहा कि बेसिकली 18-20 हजार डॉलर की आ जाता है। बट उसमें अगर आप एंटी जैमिंग डिवाइस लगाओगे, या उसमें अगर थोड़ा कैपेसिटी बिल्डिंग होता है कि जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट में वो चल सकता है,
तो उस सब चीज मिला के एट मोस्ट इट गोज अप टू $45,000, $40 to $45,000। $45,000 अगर आप $90 और रुपये भी ₹90 डॉलर भी लेंगे तो इट कम समवेयर अराउंड 40 to 45 lakhs। 40 सब 45 मान लीजिए 50 लाख, तो 50 lakh rupees for one loitering munition with a minimum 756 to 700 kilometer range with a 4-stroke 250cc engine, इसको आप जेट पावर्ड भी करने की जरूरत नहीं है। इतना अगर आप 50 लाख का एक बनता है, then how much will it cost you if you take 50,000 of them? 25,000 crore। 25,000 crore is less than $3 billion। In less than $3 billion, if with 50,000 kamikaze drone, imagine what you can do. And that is exactly what Iran is doing. Look at how it is being played out. The other part, how to thwart this, ये जो ड्रोन है, इसका भी अगर आप सोलर डिफेंस का जो माइक्रो मिसाइल्स वो बना रहा है, वो पेट्रियट मिसाइल, टर्मिनल, हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस, उसका जो पूरा होता है ना, पूरा पूरा पलटन होता है, रेडार वेडार, these are sitting ducks। Now micro missile जो होता है, that is exactly what you need to deal with this kind of a thing। It's low cost। So I think इंडिया के पास जो कैपेसिटी है, लो कॉस्ट, लो टेक, high numbers loitering munitions and micro missiles to deal with this drone menace। यार apart And from third, that, sorry मैं interject कर रहा हूँ आपको। We've got anti-drone systems also coming up. By the way, anti-drone drones which are there in India, they're on order, by the way. And I know the company. By the way, I will feature that company in one of my podcasts very very soon. I've done a podcast already with them. Zupa Drones करके हैं. They're making anti-drone drones. They're making it. And the third part is, otherwise just continue for 1 minute। एक कॉल आया, उसको मैं डिफ्यूज कर देता हूं। मेन थिंग जो हमारा इकोसिस्टम है, दैट नीड्स टू जस्ट, एंड 2-3 दिन पहले हमने एक वो करा था कि भाई सर्च कैपेसिटी चाहिए आपको। यार दिस स्टफ इज सो इजी टू मेक, इट्स नॉट इवन फनी। आई मीन यू हैव, क्या बोलते हैं ना उसको, ये जो वो टॉय एयरक्राफ्ट बनाते हैं ना लोग, दे हैव बेसिक स्किल्स ऑफ बैलेंसिंग दीज एयरक्राफ्ट। इसके अंदर जायरोस्कोप लगता है एंड दैट्स इट। बेसिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, जायरोस्कोपिक ब्लडी बैलेंसिंग डिवाइस, एक आपका इंजन होता है बीच में एंड एक ट्रैकिंग डिवाइस ये होती है, व्हिच इज आप उसको जैसे गाइडेंस डिवाइस होती है। देयर इज नथिंग मोर इन दैट डैम थिंग, और कुछ भी नहीं है। पेट्रोल भरो, उड़ा दो उसको। जी एग्जैक्टली। बट उसका अगर 50,000 आपके पास होगा, वो जो आपको शील्ड देगा ना, दैट इज माइंड बॉगलिंग। सो इफ यू लुक एट ये जो ईरान वाला वॉर है, इसमें विदाउट अ प्रॉपर एयरफोर्स, उनके पास कुछ रूडिमेंट्री प्लेन्स होगा, ठीक है, वो उतना मॉडर्नाइज नहीं है, अपग्रेडेड नहीं है। पुराने F-14 जो अमेरिका रख के गया था, F-14, F-5, कुछ याक 130 है। बट एक तो है, दे हैव इन्वेस्टेड हेविली ऑन दीज लो टेक ड्रोन्स। एंड नंबर 2, what have they done is the hypersonic and ballistic missiles। इसमें उसने काम किया है। तो अभी जो रिपोर्ट्स आ रहा है कि the recent volley of hypersonic missiles they have launched, या फिर ballistic missiles भी होगा, इसमें जो नाम है कादर, इमाद, खैबर, और एक कुछ है खुरमशेर, ऐसा नाम है, क्लस्टर हेड्स है उसमें। अमेजिंग। सो आमका 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन, वो इंपॉर्टेंट है, वो अपनी जगह पे है। आज ये लग रहा है ना आदि भाई, देयर इज नो इंजन विच इज यूजलेस। हर एक इंजन की अपनी रेलेवेंस है। हम लोग जीटीआरई के वो कावेरी इंजन लेके पड़े कि नहीं नहीं इसका थ्रस्ट नहीं है। इमेजिन एन अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल with that Kaveri engine that was rejected। ये हाँ, उसका thrust है, that is not good enough for a Tejas Mk1, but it is great for a unmanned combat vehicle। अभी जो इंडिया में बन रहा है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कंपनीज ड्रोन बना रहे, माइक्रो इंजन्स, माइक्रो टर्बो इंजन्स, 400 न्यूटन का, 500 न्यूटन का, 1 किलो न्यूटन का, 3 किलो न्यूटन का, गुड एनफ है। एक पिस्टन इंजन से 50 सीसी पिस्टन इंजन से की एक लॉइटरिंग म्यूनिशन
जिसका इतना आवाज होता है ना, आप कोई वीडियो देखोगे कान में हाथ देना पड़ेगा, इतना आवाज होता है। उससे इराक ने पूरा डायमेंशन ऑफ मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में एक डिस्ट्रप्शन ला दिया। दैट मीन्स इट इज ऑल अबाउट जुगाड़, इट्स ऑल अबाउट इम्प्रोवाइजेशन, इट इज नॉट जस्ट अबाउट हाईटेक। और इंडिया के पास जब हम सर्च कैपेसिटी की बात करते हैं, इट इज कभी ये पॉसिबल नहीं होता है कि कोई कंपनी एकदम बैठा ही रहेगा कि जिस दिन ड्रोन का ऑर्डर आएगा उसी दिन मैं बना दूंगा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दिस इज व्हाट यू कॉल सिविल मिलिट्री जो एप्लीकेशंस होता है, कि कोई ड्रोन कंपनी इंडिया में धीरे धीरे ड्रोन का एप्लीकेशन बढ़ रहा है, कोई कंपनी जो ड्रोन्स बना रहा है फॉर द सिविलियन सेक्टर, फॉर एग्रीकल्चर, हैव select a certain number of companies, उनको वो कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करो, एंड देन इंश्योर कि कल को अगर जरूरत है आपके पास ऐसे वैसे ही रिजर्व होना चाहिए 50 to 70,000 loitering munitions। उसके बाद इंश्योर कि कल को अगर जरूरत हो ये सारे कंपनीज मिलकर एक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में, ना ही कि एक ही कंपनी, क्योंकि दैट बिकम्स अ सॉफ्ट टारगेट, कि कल वो सिविलियन प्रोडक्शन छोड़ के इंस्टेंट वो आर्म फोर्सेस के लिए प्रोडक्शन बना पाए। Correct. And I repeat, 50 lakhs, one loitering munition. You take 50,000, it will cost you 25,000 crore. Less than, what is 25,000 crore? 25,000 crore is less than half the cost of India's order of 156 light combat helicopter. Is less than half India's commitment for buying 97 Tejas Mark 1A, जो follow on order दिया गया। And again, another thing, what is the lesson from ये जो सुदर्शन चक्र इंडिया बना रहा है, which is important. Today you have to, again, critical infrastructure protection. What have the Arabs missed out? They failed to identify and acknowledge that their critical infrastructures can be targeted by Iran. हालांकि पहले हुदीस ने किया था. So today every critical infrastructure of India, ideally when we plan out the Sudarshan Chakra and whatever is being worked out, I'm sure it's a great thing coming out. It's an AI powered layered defensive architecture जो है, उसमें offensive aspects भी होंगे. I think every major critical infrastructure must have an anti-drone system in place. True. Do not wait for the Air Force to do it, क्योंकि Air Force के लिए हर जगह it is going to be a very different kind of a thing. Air Force cannot often, कोई भी देश के Air Force या Air Defense System होता है, ये जो loitering munitions इसके why are the Air Defense Systems of America failing? क्या वो बेकार है? नहीं, बेकार नहीं है. But the problem is they always anticipated जो incoming होगा that will keep on upgrading itself. So they were always prepared for tomorrow's war or tomorrow's weapon. They were never prepared for tomorrow's war with yesterday's weapon. ये loitering munition ये yesterday की weapon नहीं है, ये Jurassic Age की weapon है. And it flies so low. It flies so low and so slow. यार पेट्रियट सिस्टम जो सुपरसोनिक स्पीड में जाता है वो क्या करेगा? वो ढूंढ ही नहीं पा रहा है इसको. और एक नहीं, वो आ रहा है वेव आफ्टर वेव आफ्टर वेव. इमेजिन, आप एक चीज समझ लीजिए, एक ड्रोन जो ईरान से इजराइल जा रहा है या फिर सऊदी अरब जा रहा है, इजराइल जाने में उसको 3-4 घंटा लग जाता है. आपको पता है कि 3 घंटे बाद आने वाला है, लेकिन आपको पता दिख नहीं रहा है कहां पे. वो आवाज सुनाई दे रहा है रात में, बड़ा दिख नहीं रहा है, एंड इट्स कमिंग इन हंड्रेड्स. योर बेस्ट ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम वुड ऑलवेज हैव लिमिटेशन टू डील विद इट. सो हाईटेक अपनी जगह पे, माय सिंपल सजेशन, हाँ, हाइपरसोनिक एंड क्रूज मिसाइल में इंडिया काफी काम कर रहा है, बट वही सर्ज कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली, वर्क ऑन माइक्रो मिसाइल्स एंड loitering munitions, and token orders have to be replaced with substantive orders, because ये game of conflict is going to change completely. This conflict has completely changed the theories of doctrines. I think Americans बेवकूफ तो नहीं है, हम कुछ भी बोल रहे, वो बेवकूफ नहीं. वो वॉर गेमिंग किया था इसका, पर वॉर गेमिंग में दे कुड नॉट एंटिसिपेट कि कल को अरब स्टेट्स के रिफाइनरीज टारगेट किया जाएगा. They never anticipated this. So they have completely, Iranians have disrupted the doctrinal approach. ये नया doctrine है. This is a new doctrine of warfare.
और वो लो कॉस्ट है, लो टेक है, लेकिन लेथल है। वो टॉय ड्रोन नहीं है। इट कैरीज अ मिनिमम, ये जो इसका नाम है शायद जो ड्रोन है, there's another name that the Houthis used to use, same cheese. They carry a minimum of 50 to 100 kilogram of explosive. 100 kilogram explosive बहुत होता है for a specific target. आपको एक रेडार उड़ाना है, एक रिफाइनरी में छेद करना है, एक 100 kilogram of explosive in a tanker carrying $200 million worth of crude oil. आप सोचो क्या कर सकते हो? कौन सा इंश्योरेंस कंपनी इसका गारंटी लेगा? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो बोला जा रहा है ना कि नहीं, अमेरिका जो बोल रहा है 90% रिडक्शन इन मिसाइल अटैक, 90% मिसाइल अटैक इसीलिए कम किया कि दे वांट टू क्रिएट पैनिक। हर 4-5 घंटे में एक ड्रोन छोड़ देगा, एक जगह आवाज सुन के पैनिक आ जाएगा, इंश्योरेंस प्राइस बढ़ जाएगा। दे वांट टू क्रिएट डिसरप्शन। सो आई थिंक इंडिया जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, बट दिस इज वन थिंग, अ टोटल डॉक्ट्रिनल शिफ्ट हैज हैपेंड। यू कैन नॉट वेट, यू कांट थिंक एनी मोर कि मेरे पास 5000 ड्रोन है, लोटरिंग म्यूनिशन वो काफी है। You need surge capacity and surge stock. 50,000, 60,000, ये these are expendable, ये expensive नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हर एक गराज में जाओ, नुक्कड़ में जो गराज होता है, वहां पे कोने में 4-5 इंजन पड़ा रहता है, 10 साल पुराना बाइक का, वो सारे उठा लो, वो सारे उठा के इंजन बना दो, सबके सब काम आ जाएगा। यही किया ईरान ने। बैक टू यू। नहीं वही है यार, and I, you know, if you remember, I used to say this as a joke, but I think that doctrine needs to come in. Every time ये लोग साले कुछ करें ना, कुछ भी करें, 50,000 ड्रोन भेज दो इस्लामाबाद के ऊपर, रो देंगे साले ये। And all you need to do is send 50,000 drones with bloody one hand grenade hanging underneath. That's it. Keep shooting. I don't care if bloody 70% of them got shot down. कोई फर्क नहीं पड़ता। 10,000 ड्रोन भी नीचे गिरे ना, उनके पास हैंड ग्रेनेड नीचे गिरे, बड़ी they'll be pissing in their pants. वो वाघा बॉर्डर पे खड़े होंगे, भैया माफ कर दो, गलती होगी, दोबारा नहीं करेंगे। And that should be our capacity. People should fear this damn thing. ठीक है, our drone shooting launchers should be all over the country. तुम पास आओ, तुम्हारे ऐसे तांडव मचाएंगे ना तुम्हारे सिर के ऊपर, you won't know what hit you. And that's the thing that we need to kind of work on, because that's something that and I said this as a joke, but आप देख लो यार, मैंने तो मजाक किया था ना इसके ऊपर कि भाई ये this is how we should play, but now it's coming out to be true. So that's what we need. Thank you Pratik bhai for that update. सबसे request है, वीडियो को like करिए, subscribe करिए and share this with your friends and families, and of course if you can please do support the channel. Check out your description for details. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।